हेलो एवरीवन। तो आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है लाइव सेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दो कंसेप्ट पे बेस है, मोशन पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो मिलने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्राफ डायग्राम मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, उसका जो रिलेशन है वो कैसे होगा, आर के साथ पोटेंशियल का जो रिलेशन है मेरा रेडियस के साथ शेल का, वो कैसे होगा। और एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पे है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 को। ठीक है बेटा लोग। तो आपको देखने को मिलेगा जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो काफी लेटेस्ट होने वाले हैं, ज्यादा पुराने नहीं होने वाले। तो अब आप देखो जो कि पहला ही क्वेश्चन है वो कौन से पे है, 2022 पे, और काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो इसमें, स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड विद द चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज दिस। ओके, ये जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है ये आपको चार्ज डेंसिटी दी गई है। मेरे को पता है कि जब हम चार्ज डेंसिटी देते हैं किसी भी स्फीयर की, तो उसको मेरे को गॉस लॉ की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मैं इसको आपको पहले ही एक हिंट दे रहा हूं कि इसमें मेरे को गॉस लॉ लगाना है, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ यूज करना है। अब पूछा भी वही गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी। अब देखो तीन हमने इंपॉर्टेंट केस पढ़े थे, दो नहीं, कि गॉस थ्योरम की हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी निकाल सकते हैं किसी शेल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, इनसाइड भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ हम सरफेस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तीन केस पढ़े थे। इन तीन केसों में अब देखो आपको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के लिए दी गई है और आउटसाइड के लिए दी गई है, और वही दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए कि आउटसाइड के लिए जीरो है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी देखूंगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ये गिवन है इसमें। जैसे ही मेरा आर, ये जो स्मॉल आर है, इसको मैं ऐसे बड़ा कर दूंगा विच इज मोर देन ऑफ रेडियस, मीन्स जब ये मेरा स्मॉल आर, जो मेरी रेडियस है कैपिटल आर, उससे ज्यादा हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो मुझे आउटसाइड वाले केस का तो टेंशन ही नहीं लेना है। और इसमें बोला भी गया है, इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी। सो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी पे निकालना है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, तो मैं एक ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, टू इजी, आपको इजी समझाने के लिए, बताने के लिए, ऐसे एक मैंने गॉसियन सरफेस यूज कर लिया। ठीक है, अब गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम में बोलता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर मैं ये क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लूं, और लेफ्ट हैंड वाला जो इंटीग्रल है वो तो मैं निकाल ही लूंगा, वो तो बहुत ही ईजी है। मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये आप बहुत इजीली निकाल लोगे। और यहीं पे पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मेरे को क्या चाहिए बेटा लोग, मेरे को चाहिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू इनक्लोज क्या होगा, देखो क्यू इनक्लोज क्या होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, बिकॉज ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है आपको। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया ऑफ व्हाट बेटा, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। गॉट इट, एरिया ऑफ दिस थिंग, दिस थिंग मींस एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेडियस। गॉट इट एवरीवन। सो अब मैं जो क्यू इनक्लोज फाइंड करूंगा, क्यू इनक्लोज, गॉट इट, क्यू इनक्लोज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया विच इज डी आर मीन्स इंटीग्रल 0 टू आर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस इनटू डी आर। मीन्स अगर मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे ले लेता हूँ, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे ले लेता हूँ और उसको डी आर, 0 से आर तक मैं उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक, अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इसको मेरे को सॉल्व करना है, और इसको मेरे को आपको सॉल्व करने के साथ साथ इसका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। जो क्यू इंक्लूज्ड आने वाला है, मीन्स जो एनक्लोज्ड चार्ज आने वाला है टोटल, बेसिकली वो बहुत ईजी आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी कम आउट, वाई सो, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस ds का जो एरिया के बीच का जो एंगल होता है वो होता है मेरा 0 डिग्री। ये गॉस थ्योरम में हमने अच्छे से समझाया है। सो ई डी एस एंड देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, cos 0 डिग्री इंटीग्रेशन, ओके, एंड दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन। सो ई आउटसाइड आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। और ये जो गॉस थ्योरम, जो मैंने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है जिसकी रेडियस r है, जैसे कि आप देख रहे हो ये रेडियस r है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds e
डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को अगेन मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा जब मैं इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो इक्वेशन नंबर 2 है बेटा वो क्या है, क्यू इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर, क्योंकि मेरे को जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ करी है 0 टू आर उसमें ही फाइंड करना है, रो आर डी आर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, रो की वैल्यू रखनी है, दैट नथिंग मच, 0 टू आर एंड दैट इज रो क्या था बेटा मेरा वहां पे, वो मेरे को एक बार देख लेना है। रो था रो नॉट 3/4 डॉट आर, वेट वेट वेट, माइनस आर डिवाइडेड बाई आर, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर। ओके, डी आर, यहां इस इक्वेशन नंबर 2 में आपको ये चीज चेंज करनी है, रो आर इंटू एरिया, एरिया ऑफ दिस स्मॉल गॉसियन सरफेस, एंड देन आपको इंटीग्रेट करना है क्योंकि टोटल चार्ज फाइंड करना है ना। सो यहाँ पे ए, वापस जाते हैं, इसमें पहले पेन को पिक करते हैं, फिर इक्वेशन 1 पे जाते हैं, यहाँ पे एरिया आएगा और एरिया क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट, 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ दिस स्मॉल गॉसियन सरफेस। तो नाउ इक्वेशन 2 गोइंग टू बी, इसको लिटिल बिट मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं, जस्ट अ मिनट। और ये हो गया मेरा इरेज्ड एंड देन ये किया मैंने पेन पिक। ओके, सो यहां से अब मैं क्यू इनक्लोज निकालने वाला हूं विच इज गोइंग टू बी 0 टू आर, रो आर की वैल्यू कितनी थी बेटा, रो नॉट 3/4 if I'm not wrong, yes, minus r by r, okay, dot 4 pi r square, 4 pi r square into dr। गॉट इट एवरीवन, ये मेरी मैंने एरिया की वैल्यू पुट की है जो मैंने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे जो मेरा अब क्यू इनक्लोज आ जाएगा वो बहुत ईजी है, देखो रो नोट मैं बाहर ले लूंगा, ठीक है, 3/4 और 4 पाई भी बाहर ले सकते हैं, इसको मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये कॉमन है, ये कांस्टेंट है, ये इसमें नहीं सॉल्व होने वाला, इसमें आएगा ही नहीं। अब 0 टू आर, देखो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आर टू द पावर 2 माइनस आर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है बहुत इजी होता है, आर टू द पावर 2 का होता है 1/3 आर टू द पावर 3, आर टू द पावर 3 का होता है बेटा 1/4 आर टू द पावर 4। सो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, रो नॉट 4 पाई, गॉट इट, एंड दैट इज 3/4 आर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर टू द पावर 4/4 आर, गॉट इट। और अगर मैं लिमिट भी लगाऊं तो 0 टू आर, तो यही आने वाला है। तो बेटा लोग जो मेरा क्यू इनक्लोज आया है यहां से सॉल्व करने के बाद वो कितना आया, 4 पाई, अब देखो आर टू द पावर 3 है, ओके, 4 पाई नॉट, दैट इज गोइंग टू बी आर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आर। अब अगर मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, गॉट इट, अगर मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गॉट इट, रो नॉट एंड दैट इज गोइंग टू बी आर डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर टू द पावर डिवाइडेड बाई 4 आर। गॉट इट एवरीवन, यस। सो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके। अब प्रीवियस पेज पे हम जाके देखते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर ली है, इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी सॉल्व कर लिया है। तो मेरे को बस क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू पुट करनी है, और जब मैं वैल्यू वो पुट करूंगा तो उससे जो मेरा आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है कितना, आई गेस सी आएगा। तो बट एक बार देख लेते हैं। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर में मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, and how much it is still 4 pi r square rho naught, got it, divided by epsilon naught, okay, and इसके बाद मेरे को क्या करना है, देखो अभी इक्वेशन 2 में से मैं, ओके, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, r/4 माइनस आर स्क्वायर बाई 4r। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे मेरा 4 पाई आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, गॉट इट। अब मैं एक और r कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। तो जब मैं एक और r कॉमन ले सकता हूँ, सो e रो नॉट r डिवाइडेड बाई 4 पाई, सॉरी 4 एप्सिलॉन नॉट, नीचे 4 भी कॉमन ले सकता हूँ,
सो ये कितना बच जाएगा 1, क्योंकि मैंने 4 और r दोनों कॉमन ले लिया है। राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा माइनस के बाद r/4। सो ये जो वैल्यू है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है वो सही है। देखिए रो नॉट r 4 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। थोड़ा टाइम टेकन था जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मैथमेटिक्स। फिजिक्स वाइज गॉसियन लॉ, गॉसियन सरफेस मेरे को अज्यूम करनी है, गॉस थ्योरम लगाना है, उसके बाद बहुत ईजी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक है, मुझे नहीं लगता इसको 30 सेकंड भी देने चाहिए पढ़ने के बाद। ठीक, तो देखिए पढ़ते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, तो देखो थ्योरी वाइज भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी थ्योरी के कंसेप्ट काफी स्ट्रांग है, आपने अच्छे से पढ़ा है, गो थ्रू किया है, तो विद इन अ 30 सेकंड आपके 4 मार्क्स आपकी जेब में ग्रैब कर लोगे। ठीक है, देखो क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 और ट्रू दिया है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। ठीक है, सही है कि कंडक्टर के सरफेस पे और इनसाइड में मेरा जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कांस्टेंट होता है। ठीक, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इसको बताएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको हिंट दे देता हूं, करेक्ट है ये। स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर to the surface of the conductor at every point. In the light of the above statements, choose much the appropriate answer from the options given below. देखो कितना इजी है। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोशील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। वो क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है इतना ही इनसाइड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उस प्रॉपर्टी से पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, हमारे पास एक रिलेशन होता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। गॉट इट। अगर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। सो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए करे जा रहे हैं कमेंट्स में, एग्जैक्टली वो ट्रू है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। देखो बी ऑप्शन क्या बोलता है, 1 करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑब्वियसली रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 सेकंड इज इनकरेक्ट, अगेन रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, दैट इज आल्सो रॉन्ग। गॉट इट। सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। क्या है, एक ही मेरा मैंने कंडक्टर बनाया, तो जो भी मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सिर्फ इस सरफेस तक होगा। गॉट इट। इनसाइड मेरा पोटेंशियल सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। आप इसको एक बार गो थ्रू करो, बहुत इजी सी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। गॉट इट। सो ये आपको पढ़ना है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इवन मैंने आपको हिंट दिया है, बता दिया है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है थ्रू आउट द सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बेसिक्स ये है कि जो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मेरा पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल होगा Q पे। ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो काफी इजी है, थ्योरी वाइज भी आपके मार्क्स आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो थ्योरी को ऐसे नहीं कि नहीं थ्योरी पढ़नी ही नहीं, इंपॉर्टेंट है बेटा लोग वो भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये भी 2022 का क्वेश्चन है और काफी बेसिक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझा होगा, अगर आपने थ्योरी को इंपॉर्टेंटली लिया होगा। सिर्फ और क्वेश्चन क्वेश्चन से नहीं बात बनती, थ्योरी पढ़नी पड़ती है पहले, उसके जो कंसेप्ट हैं वो लर्न करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चंस पे, तब जाके मेरा जेईई मेंस निकलता है। लास्ट दो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की और ये, कि अगर आपने जस्ट थ्योरी पढ़ी है या जस्ट आपने सिर्फ एमसीक्यू किए हैं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, टू आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट्स हैव अ चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चार्ज Q1 ज्यादा है Q2 से, मींस कि दो मेटल प्लेट हैं, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, Q1 Q2 से ज्यादा है। द प्लेट्स वर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, जिसका कैपेसिटेंस C है। देखो इसमें भी दो कंसेप्ट को कंबाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स पता होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि हो क्या रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। बहुत ईजी है, कुछ नहीं हो रहा। देखो
ऐसे एक प्लेट 1 है मेरे पास, ओके, और ऐसे एक प्लेट 2 है। ये Q1 है, ये Q2 है, और Q1 जो है बेटा लोग Q2 से ज्यादा है। सीधी सी बात है, Q1 जो है मेरा, जो चार्ज Q1 है वो Q2 से ज्यादा है। अब अगर मैंने इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस C है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का डिस्टेंस D होगा और एरिया क्या होगा, A। अगर ये शीट है तो ये जो इनका एरिया है, ऐसे मैं बना देता हूं, तो इनका एरिया भी कुछ होगा, राइट। इनका एरिया A है, सपोज एरिया क्या है, A। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम D, ठीक। और फ्री स्पेस में बात की है, किसी में वैक्यूम की बात नहीं, मतलब वैक्यूम की बात की गई है, फ्री स्पेस की बात की है, किसी मटेरियल या मीडियम की बात नहीं की है, तो एप्सिलॉन नॉट लगाने वाले। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो सी नॉट होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, अगर ये भी नहीं पता है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, मतलब इसको बहुत इजीली मैंने आपको समझाया बताया है अपने लाइव सेशंस में, तो जाइए और कहीं से भी बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इसको देखिए, ठीक है। अब मेन बात क्या आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कहाँ निकालना है, इस इन बिटवीन में निकालना है, ठीक है, इस रीजन में निकालना है, ये जो बीच वाला रीजन है। साथ ही साथ Q1 Q2 से ज्यादा, देखो जब Q1 Q2 से ज्यादा है तो जो Q2 होगा, एदर पॉजिटिव एदर नेगेटिव, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द Q1 जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पैरेलल शीट्स के इन बिटवीन होता है, आउटर रीजन में नहीं होता। आउटर रीजन मींस दिस रीजन 1 और दिस रीजन 3rd में नहीं होता, सिर्फ इन बिटवीन 2nd रीजन में होता है, ये हमने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द रीजन क्या होने वाला है, इन सेकंड नेट चार्ज। अब नेट चार्ज क्या होगा, देखो Q1 Q2 से ज्यादा है तो Q1 की तरफ Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जाएगा, तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या होने वाला है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। गॉट इट, ये मेरा होने वाला है बेटा लोग, क्या, ये मेरा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द रीजन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो नेट चार्ज डिवाइडेड बाई, और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो इलेक्ट्रिक प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो थिन पैरेलल प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा है, ये मैंने आपको ड्राइव करवाया है। सिग्मा क्या होता है वहां पे, नेट चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, Q विच इज नेट चार्ज। ओके, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है, नेट चार्ज। सो बेटा ये जो नेट चार्ज है ये कितना है, Q1 माइनस Q2। मैं Q1 माइनस Q2 क्यों ले रहा हूं, अगेन आप समझ लीजिए, क्योंकि Q1 का जो स्ट्रेंथ है, जो Q1 की मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू Q2, सो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्जेस। साइन नहीं दिए हैं तो इसलिए नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 होगा। गॉट इट। अब देखो ये फॉर्मूला 1 है, ये मेरे को निकालना है। अब मेरे को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन दिस। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, जब मैग्नीट्यूड्स की बात होती है, E इक्वल्स टू वी बाई डी, राइट। और ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना बेटा लोग, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो हम इसको ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज, और जब बहुत लार्ज पोटेंशियल होता है सो V डिवाइडेड बाई R लेंथ या D डिस्टेंस भी कर लेते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से E इक्वल्स टू वी बाई डी से जो मेरा पोटेंशियल आ जाएगा सेकंड रीजन में, वो कितना आ जाएगा, E इंटू डी। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड रीजन, क्योंकि मेरे को तो इन बिटवीन द प्लेट्स निकालना है। सो E ऑफ सेकंड रीजन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों बीच के प्लेट्स का, वो मैंने कौन से फॉर्मूले में दिया है, वो है मेरा फॉर्मूला नंबर 1, और C तो मेरे को पता है फॉर्मूला नंबर 2। तो जब मैं फॉर्मूला नंबर 1 रखूंगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला नंबर 3 में, ये जो अभी लेटेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सो V सेकंड रीजन मीन्स जिसमें मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो क्या है, कैपिटल Q को नहीं लिखना है मेरे को लिखना है स्मॉल q। ओके बेटा लोग, अब काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं तो मैं भी आंसर दे देता हूँ फटाफट। देखो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर इस D को मैं यहाँ पे नीचे लिख दूं, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट।
और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है बेटा लोग, अभी मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। अगर मेरी ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। और पीछे वाले पेज पे भी बेटा लोग मैंने आपको बता रखा है, यस। सो इक्वेशन 2 यूज करूंगा मैं इस फॉर्मूले में। सो वी ऑफ सेकंड रीजन क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2C। यस, जिस जिस बच्चे ने ये आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, विच वन इज दिस, सी आई गेस। सो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी दिया है एग्जैक्टली करेक्ट है बेटा लोग, ठीक है। तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है कमेंट्स में बताया वो एग्जैक्टली ठीक है। प्लस नहीं होगा क्योंकि दोनों चार्जेस का मेरे को नेट मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस करेगा दूसरे पे। तो जो बच्चे प्लस बोल रहे हैं और उसमें 2 का फैक्टर भी नहीं है, तो ऐसे भी देखो, ठीक है, ए नहीं है बेटा लोग, सी है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बेटा लोग जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट लाइव सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जो कि डिफिकल्ट था और दो कंसेप्ट पे बेस्ड था। ये है वो ही क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, इसमें दिया क्या है, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है 8m बाई ई, मीन्स ये थोड़ा सा देखने में अनइवन अनईजी सा लग रहा है, बट m और e दिया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड e विच इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है और यूनिट्स भी ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ओके, टिल नाउ क्वेश्चन इज डन, आई मीन क्वेश्चन इज गुड, नॉट डन। क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखो ये जो लेंथ है पैरेलल प्लेट के बीच में एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है भाई। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन, आप इसको ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करता है जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। और सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये देखो जैसे आपका ये एरो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही आ रहा है मेरा, ठीक है। अब द एंगल ऑफ द डेविएशन थीटा, मेरे को ये जो डेविएट करेगा, मींस ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है या मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, हमने पढ़ रखा, तो वो डेविएट करता है। सो सपोज वो काफी स्पीड से आया, थोड़ा वो 1 मीटर चला ऐसे, और 1 मीटर चलने के बाद वो हल्का सा डेविएट हुआ, जैसे कि ये। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे डेविएट हुआ। अब देखो बेटा, जो चार्ज पार्टिकल डेविएट होगा ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो डेविएशन शो हो रहा है, ठीक है, तो जब डेविएट होगा ये थीटा मुझे फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के जो बहुत इजी बेसिक सी ट्रिक है, tan थीटा अगर हम फाइंड कर लेंगे तो थीटा फाइंड कर लेंगे tan इनवर्स। बट tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ये जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, इसके दो कंपोनेंट होंगे विच इज Vx एंड Vy, राइट। आई एम ड्रॉइंग हियर विच इज Vx एंड Vy। सो जो Vx और Vy है, मेरे को पता है जो tan ऑफ थीटा होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, tan थीटा क्या होता है, Vx ओवर Vy, राइट। ये हमें पता है। अरे गलत दिख रहा हूँ, राइट राइट बोले जा रहे कमेंट्स में। Vy ओवर Vx, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल बेटा लोग, कुछ भी राइट नहीं बोलना होता है। tan थीटा Vy ओवर Vx। सो अगर मैं यहाँ पे Vy और Vx निकाल लूं, थीटा आ जाएगा विच इज tan इनवर्स Vy ओवर Vx, मींस इस वेलोसिटी से वो डेविएट होगा, और किस एंगल से डेविएट होगा वो एंगल मुझे फाइंड करना है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि करना क्या है, बहुत इजी सी ट्रिक है, बहुत इजी बेसिक सा है। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंबाइन करना है, और यहीं पे बच्चे हो गए स्वाहा, डर गए। देखो बहुत इजी है, अब करते हैं इसको प्रॉपरली रिटर्न फॉर्म में, मतलब समझा के, जो कि दिया गया। देखो 2022 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो लिख लेते हैं 8m बाई ई, गॉट इट, वोल्ट पर मीटर। इसके बाद क्या गिवन है, लेंथ 1 मीटर। ओके, लेंथ 1 मीटर, ये किस में है, हॉरिजॉन्टल में। सो इसको मैं एस एस एक्स लिखता हूँ। इसको क्यों मैं लिख रहा हूँ ऐसे एस एक्स, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन विच इज लेंथ ओनली विच इज 1 मीटर। इसको लिखने के पीछे का रीजन बताने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, स्टे ट्यून, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया गया है, ई और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मीटर पर सेकेंड। देखो जो इनिशियल वेलोसिटी है, आप ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ जो मेरी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है,
सो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u ऑफ x विच इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड हियर व्हाट वी कैन गेट इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट में वर्टिकल कंपोनेंट में है ही नहीं, सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ uy is going to be 0. Got it? Okay. Now just we need to use equation number 1. Okay, equation number 1 क्या होती है मोशन की? इक्वेशन नंबर 1 v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, राइट? अब आप एक चीज देखो कि अगर मेरा u x कांस्टेंट है, अगर मेरा u x कांस्टेंट है तो a x तो 0 हो जाएगा, है ना? a x तो आएगा ही नहीं, तो जो v x होगा वो u x ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ए वाई यहाँ पे मेरा कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा? क्योंकि जो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है, जो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है वो हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं कि एक्सेलरेशन लग रहा है वाई कंपोनेंट में, तो सो फोर्स क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? ए वाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज दिस चार्ज पार्टिकल। गॉट इट? एंड ये जो मेरा फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा या किसके बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? E द चार्ज ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विच इज अ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड QE। पता है ना सबको कि जो मेरा फोर्स होता है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं या इसको छोटे ब्रैकेट में बंद करते हैं ताकि मैं अपना दूसरा फॉर्मूला लिख सकूं, ठीक है? या इसको यहाँ पे अभी मैं इरेज करता हूँ और जो मेरे को जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देने हैं मैं आराम से यहाँ पे साइड में देखो, एक फॉर्मूला मैंने क्या दिया है आपको कि इक्वेशन यूज करूंगा विच इज u प्लस ए टी। एक फॉर्मूला मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि फोर्स क्या होता है? QE। यहाँ पे Q मैंने E क्यों लिखा है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? QE इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। सो ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये जो मैंने आपको बताई है इक्वेशन नंबर 1, इसकी हेल्प से मैं एक्सेलरेशन इनटू द y कंपोनेंट फाइंड करने वाला हूं और फिर वी वाई फाइंड हो जाएगी सिर्फ दिस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन की हेल्प से। उसके लिए मुझे चाहिए टाइम। टाइम कहां से आएगा? यही इंपॉर्टेंट केस है इसमें। सो टाइम कहां से आएगा? ये जो मैंने एस एक्स दिया था, जो डिस्टेंस दिया था, यहां से आएगा टाइम। तो देखिए कैसे करते हैं उसको। तो सबसे पहले ए वाई निकालते हैं, ठीक है? तो ए वाई क्या है? ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए मेरा ई और मास की टर्म्स में दिया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई एम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा? 8 E बाई एम। 8 M बाई ई था क्योंकि ये कैंसिल होने वाले। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी लिखते हो, मैं कुछ भी लिख दूं, हाँ सर ऐसे नहीं होता बेटा। तो यहाँ पे मेरी इरेजर, इसको रब करते हैं। ध्यान देना है, यही सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम क्वेश्चन में करते हैं। 8M बाई ई एक्सेलरेशन है तो E बाई एम, एम बाई ई से कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए वाई। ठीक, अभी मुझे चाहिए टाइम। क्यों चाहिए टाइम? क्योंकि वी वाई अगर मुझे फाइंड करनी है विच इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई तो 0 है, सो वी वाई क्या होगा बेटा लोग? ए वाई इंटू टी। ठीक, अब मैंने पीछे ही फॉर्मूले में बताया था आपको, पीछे वाले पेज पे, कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे वी एक्स यू एक्स, राइट? सो जो बेटा यहाँ पे देखो, जो वी एक्स होगा वो यू एक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वेयर ए एक्स इज गोइंग टू बी 0। वाई इट इज गोइंग टू बी 0? क्योंकि एक्स कंपोनेंट में मेरा जो एक्सेलरेशन है 0 इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ वाई में जा रही है। ठीक, सो वी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? यू एक्स विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके गुड। अब मुझे चाहिए टाइम, तो ये टाइम कहां से निकालूंगा मैं? देखो मैंने आपको एक और रिलेशन दिया था और वो इसीलिए दिया था। एस एक्स वो कितना होने वाला है? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स तो 0 है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज किया है, एस एक्स विच इज लेंथ विच इज 1 मीटर, यू एक्स कितना है बेटा लोग? 2 मीटर पर सेकेंड, एंड मेरे को टाइम ही चाहिए और ये सेकंड टर्म इसमें 0 हो जाएगी। सो यहां से जो मेरा टाइम निकल के आएगा वो 1/2 आने वाला है। गॉट इट? सो इसलिए मैंने आपको जो वो लेंथ थी उसको डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल
वे में बताया था। और ये लेंथ क्या थी, ये देखो, ये गिवन है, जो डिस्टेंस कवर वो कर रहा है हॉरिजॉन्टल वे में। गॉट इट एवरीवन? इसके बाद तो अब कुछ है ही नहीं। देखो मेरे पास Vx आ चुका है विच इज ux 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम आ चुका है विच इज हाफ, एक्सेलरेशन इनटू y डायरेक्शन आ चुका है विच इज 8 मीटर पर सेकेंड। सो Vy भी आ जाएगा, फिर Vy कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/2 सेकेंड, ये सेकेंड है। सो Vy कितना हो जाएगा बेटा लोग, 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखो मेरे पास Vy भी है, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, आई हैव Vy विच इज 4 मीटर पर सेकेंड, I have Vx which is 2 मीटर पर सेकेंड। सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था प्रीवियस पेज पे, बहुत इजी है, tan थीटा Vy ओवर Vx, ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 नंबर आएगा, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2 इन जनरल। सो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2, बी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या थी कि आपको सबसे पहले दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी थी, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस पता होनी चाहिए, मींस क्लास 11th का काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पता होना चाहिए, बहुत बेसिक वाला। फिर एक्सेलरेशन इनटू द वाई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, जो मेरा फोर्स है, सीधा सिंपल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू द वाई डायरेक्शन, और जो मेरा फोर्स है क्यू ई, उसको फाइंड करते हुए, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीन इक्वेशन मैं यूज करूंगा अलग अलग कंपोनेंट्स में, और मेरा आंसर आ जाएगा। था ना बहुत इजी, बट दो कंपोनेंट्स और यू कैन से दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स किए थे, इसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था या अटेम्प्ट ही नहीं किया था 2022 में। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं आपको दो बार पढ़ना है और देखना है कि कौन से मेथड यूज करके मैं इजीली अपना ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। था ना काफी अच्छा? तो अब आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है, आया ना मजा? तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो जो नेक्स्ट है, एक बात आप ध्यान से देखो, 2022, 21, 20 के थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, 23 के बहुत ही ज्यादा इजी है। अब देखो यार ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि समझाने वाला भी है। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r विद डिस्टेंस r। देखो जब सॉलिड स्फीयर का हम डेरिवेशन करते हैं, तो सॉलिड स्फीयर के डेरिवेशन में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट ऑन आर आता है वो कुछ ऐसे आता है, ये क्या आता है, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर आर इक्वल एंड ग्रेटर देन रेडियस, एंड Q ऑफ आर, स्मॉल आर आएगा जल्दी लिखने में, कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं फटाफट आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, Q स्मॉल r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 3, जब मेरा r होता है स्मॉलर देन r से, ये दो रिलेशन होते हैं। अब अगर इन दो रिलेशन की हेल्प से मैं r के साथ अपने ग्राफ बनाऊं, इनसाइड और आउटसाइड का, गॉट इट। देखो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, अगर ये इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ना होता, शेल होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल के चार्ज होता ही नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसलिए ये सेकंड फॉर्मूला आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर R2 है, कब, जब मेरा जो स्मॉल r है इक्वल एंड ग्रेटर देन है रेडियस, गॉट इट। और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन r है, कब है ये, जब मेरा r है इक्वल, नॉट इवन इक्वल, लेस देन द रेडियस। अब इस तरीके से कौन सा है जो मेरा ग्राफ है वो वेरी कर रहा है, ऑब्वियसली सबको पता है, जिसने आंसर दे भी रहे हैं बच्चे, ए, ठीक है, इस तरीके से ए वेरी कर रहा है। देखो इनसाइड जब तक r इक्वल टू r तक पहुंचा तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जैसे ही r बड़ा हुआ, इवन मेरा जो रेडियस से इक्वल से ज्यादा हुआ, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लग गया, ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने का। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं सीधे सीधे मेरे डेरिवेशन पे बेस, सीधे सीधे फॉर्मूला पे बेस, इससे इजी क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो आज तक मैंने जेईई मेंस में देखा है, नीट में भी नहीं देखा यार, ठीक है, बहुत इजी, बहुत बेसिक है। सो इसका आंसर नंबर 1 है, जस्ट फॉर्मूला पे बेस है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है। याद रखना है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डराइव करने जाओगे
तो हो गया आपका काम, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है। वो क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक पे है कि जब मैं एक डाइपोल मोमेंट को अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख देता हूँ, तो उसमें दो केसेस होते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे डाइपोल को वो रोटेट होता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो टॉर्क निकालने के क्वेश्चन आते हैं, और वर्क डन। और बेसिकली वर्क डन का मैंने काफी अच्छे से डेरिवेशन कराया था, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं से, अगर यहाँ से नहीं तो डेरिवेशन में बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है। जो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पता है, पी डॉट ई नेगेटिव के साथ। गॉट इट? वही क्वेश्चन है, तो 2023 का है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, बच्चे आंसर भी करने स्टार्ट कर देंगे अभी 2-1 सेकंड में, है ना? 2-1 सेकंड नहीं, 1-2 मिनट में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट दिया है व्हिच इज 6 into 10 to the power -6, okay, and placed in a uniform electric field which is 1.5 into 10 to the power 3 10 Newton per coulomb, got it, and theta in such a way that the dipole moment is along the electric field, the work done in rotating dipole by 180 डिग्री। सो देखो along the electric field कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी के अलोंग रखा, और मुझको उसको 180 डिग्री रोटेट करना है। समझ लो आराम से। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये ऐसे कोई यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा डाइपोल है, ये डाइपोल ऐसे रखा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो ऐसे ही मेरा डाइपोल है विच इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू। अब इस डायरेक्शन से मेरे को इसको रोटेट कराना है ऐसे। कहने का मतलब है ये जो मेरा डाइपोल है इसको मेरे को नेगेटिव क्यू इधर लेके आना है एंड पॉजिटिव क्यू इधर लेके आना है। सो अब देखो यहाँ पे पहले जो एंगल था डाइपोल के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच वो कितना था, थीटा 1, और थीटा इनिशियल यू कैन से 0 डिग्री, एक ही डायरेक्शन में थे, बिकॉज डाइपोल मूवमेंट का जो एंगल होता है, जो डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर होता है माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की साइड होता है। यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है। सो थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। गॉट इट? अब इसमें कुछ नहीं है, देखो जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा लोग, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। गॉट इट एवरीवन? यू फाइनल यू इनिशियल, सबसे पहले यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, सो यू विच इज पोटेंशियल एनर्जी, उसका बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। ठीक है, पी भी दिया गया है, ई भी दिया गया है, अभी मैं लिखने वाला हूं, अभी जो इस क्वेश्चन में चल रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, वो गिवन है साफ साफ, विच इज 6.0 into 10 to the power -6, ओके, कूलम्ब पर मीटर। देन मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी दिया गया है, आई गेस, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा लोग, 1.5 into 10 to the power माइनस पॉजिटिव न्यूटन पर कूलम्ब। और देखो पी डॉट ई है, सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ पी ई कॉस थीटा लिख सकता हूं। अब फाइनल के लिए मैं कॉस थीटा 2 यूज करूंगा, इनिशियल के लिए मैं कॉस थीटा 1 यूज करूंगा। ये सब चीज मेरे को गिवन है, ये मेरे को फाइंड करना है, फॉर्मूला नंबर 1। सो देखते हैं वर्क डन नेक्स्ट पेज पे। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल क्या है बेटा लोग, माइनस ऑफ पी ई, माइनस पी डॉट ई एंड दैट इज कॉस ऑफ 180 डिग्री, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, पी ई कॉस 0 डिग्री। गॉट इट? ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस 80 डिग्री कितना होता है बेटा लोग, -1, सो पीई प्लस पीई हो जाएगा, ये दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, एंड कॉस 180 डिग्री होता है नेगेटिव ऑफ 1, तो नेगेटिव 1 मैं जब इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो बेटा लोग जो मेरा वर्क डन आया है वो कितना आया है, 2 पी की भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, रख देते हैं। सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये वर्क डन है तो जूल में आएगा, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? अब देखो 2 इंटू 1.6 है, नहीं 6 आएगा, वेट वेट 6 है बेटा, 1.6 नहीं है, हमेशा चार्ज की वैल्यू 1.6 नहीं है,
2 into 6, just a silly mistake like you I am doing right now. 2 into 6 into 1.6, देखो 2 into 1.4 3 हो जाएगा, 3 into 6 18, सो सबसे इजी सी कैलकुलेशन है, इंटू 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर +3 10 टू द पावर -3 जूल, -3 है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन विच इज 18 ऑफ मिली जूल, मिली जूल अच्छे से लिख देते हैं, वर्क डन 18 मिली जूल। सो वहां पे ये नंबर ही पूछा गया था 18। सो जिस जिस बच्चे ने अभी तक कमेंट में 18 आंसर किया है, ये देखो यहाँ पे क्या था, दिस फील्ड विल बी डैश मिली जूल, सो 18 नंबर आपको इंटीजर बेस में 18 पुट करना था, ठीक है। तो जिसने 18 किया है वेल एंड गुड, जो आंसर कर रहा है कमेंट में 18 वेल एंड गुड, 18 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब देखो ये अगेन 2023 का क्वेश्चन है, कितना इजी कितना बेसिक है। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, नाउ दिस इज अ थिन स्पेरिकल शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है। थिन स्पेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर O ऑफ शेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। अगेन देखो अभी मैंने इसी लाइव सेशन में आपको बताया है कि अगर शेल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। अब बोलेंगे बच्चे मैसेज में या चैट में, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बता रहे हैं, बेटा समझ लो, और ये हो जाएगा Q/4πε0 r² वेयर r इक्वल एंड ग्रेटर देन r, ठीक है। इस वाले केस में ये डॉट नहीं है, ये इसकी वजह से है, कंफ्यूज मत हो, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट ऑन स्मॉल r, जस्ट अ मिनट। ये किसके लिए है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ये क्या है, शेल। शेल के केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, बट ये कंडक्टर है, इंसुलेटिंग है, जो पोटेंशियल होता है, जो मेरा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो क्या होता है, थ्रू आउट द थिंग कांस्टेंट। ये मैंने अच्छे से डेरिवेट कराया था, मुझे याद है, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, ये बहुत बेसिक सा रिलेशन है। जो मेरा पोटेंशियल होता है बेटा लोग, वो KQ/R ये होता है, इनसाइड कांस्टेंट रहता है, आउटसाइड KQ/R रहेगा व्हेन R इज गोइंग टू बी इक्वल एंड ग्रेटर देन R। यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट एट R लेस देन R, ठीक है। ये मेरा रिलेशन होता है, K सबको पता है 1/4πε0। सो जब मेरा ये कांस्टेंट रहता है तो देखो इसमें दो वैल्यूज में कांस्टेंट है, कौन कौन सी वैल्यूज में, दिस एंड दिस, गॉट इट। बट जो मेरा रिलेशन है वो रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफिकली 1/r पे डिपेंड करता है, 1/r² पे नहीं। सो ए नहीं होगा, क्योंकि जो ए है वो क्या है बेटा लोग, वो 1/r² है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में हमने किया है, सो बहुत सारे बच्चों ने ये किया है, 1/r² है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। 1/r होता है मेरा, क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर। रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर में जब ज्यादा दूर दूर जाऊंगा तो 1/r होता है, KQ/1/R। गॉट इट एवरीवन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। तो जिस बच्चे ने 1/R वाला फॉर्मूला लगाया है वो करेक्ट है, और जिसने ए वाला लगाया है वो इनकरेक्ट है। ये ए वाला जो है आर रीजन में 1/r² वाली प्रॉपर्टी शो करता है जब आर, ठीक है। सो ये रॉन्ग है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर ये नहीं होता। गॉट इट। सो जिस बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है वो गलत है, क्योंकि उसमें 1/r² एक्सपोनेंशियल होता है। जिस बच्चे ने डी लगाया है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेरा लाइव सेशन है हमने किया एंड, और इस लाइव सेशन में मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने कर लिया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल TG नॉलेज जंक्शन के साथ, और ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चन इजी वे में हम आपको कराते रहेंगे।